गौ हत्या होती है किसी सरकार में, तो उस सरकार के गठन में क्योंकि हमारा भी योगदान है, हमने भी वोट दिया है, तो ना चाहते हुए भी हम गौ हत्या के पाप से अपने आप को ग्रसित महसूस करते हैं। और उसका कारण है कि आज हमारा परिवार टूटता जा रहा है, घर टूटता जा रहा है, संस्कारहीन समाज आज हमारे सामने है। भारत के इतिहास की रचना निरंतर हो रही है। आप सबने कभी भी नहीं सुना होगा, हमसे बड़े सीनियर लोग आप लोग बैठे हुए हैं, कि नंगे पांव कभी किसी शंकराचार्य जी ने पद यात्रा की हो गौरक्षा के लिए। अपने पांव के छालों को जब हम लोग देखते थे तो उनके चलने से पांव में छाले पड़ते हो तो वो छाले चलते चलते फूट जाते थे और सड़क पे पद चिन्ह छोड़ रहे थे रक्त से। उसके बाद भी उनकी यात्रा रुकी नहीं, उसमें कोई निहितता नहीं थी, उसमें गौ माता के संरक्षण की बात थी। दूसरा, उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया कि संपूर्ण राष्ट्र में जितने राज्य हैं, 36 राज्य, आज से पहले हमने कभी नहीं सुना कि किसी धर्म प्रमुख ने धर्म की ध्वजा को लेकर भारत के सभी राज्यों में गौध्वज की स्थापना की हो। उस समय हमें जो अनुभूति हुई वो ऐसा लग रहा था कि हम लोग भारत में रहकर भी भारत में नहीं हैं। अनेक राज्यों में जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम ये भारत से कहीं बाहर के किसी राष्ट्र की सीमा में आकर खड़े हो गए हैं। हमें भारत के राज्यों के भीतर प्रवेश नहीं मिला। वहां की पार्टियों ने, सत्ता पक्षी पार्टियों ने और राजनीतिक पार्टियों ने अपने लेटर पैड में लिखकर विरोध किया कि शंकराचार्य जी का प्रवेश इस राज्य में इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम गौमांस का भक्षण करते हैं। उस समय सोचिए, एक धर्म के प्रमुख धर्माधीश के मन में कितनी पीड़ा और कितनी वेदना हुई होगी। ये वेदना किसी शंकराचार्य की नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म की वेदना है। उसके बाद अगला कदम जो उठाया जा रहा है वो भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक कदम होगा। जिन शंकराचार्य जी की प्रतीक्षा देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करते आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो शंकराचार्य अपने मठ से निकलकर दिल्ली के एक मैदान में दिन भर प्रतीक्षा करेंगे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के जिनके हाथ में कानून बनाने का अधिकार है और गौ माता के संरक्षण का अधिकार है।